दोस्तों हमारे समाज में किन्नरों को अलग ही नजरों से देखा जाता है। जब भी हम किसी कारण से इन किन्नरों का जिक्र करते हैं तो हमें थोड़ा असहज फील होता है। किन्नरों की लाइफ आम इंसानों जैसी नहीं होती है, इसीलिए हर कोई किन्नरों के बारे में जानना चाहता है कि किन्नर किस प्रकार से रहते हैं और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को किस तरह से पूरा करते हैं, इनका शरीर किस प्रकार का होता है और यह किस तरह से संभोग करते होंगे। दोस्तों पुराने समय से इन किन्नरों का जिक्र धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। इसके साथ ही किन्नरों को पुराणों में एक विशेष स्थान भी दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए श्राप और आशीर्वाद की काफी मान्यता हमारे समाज में सदियों से किन्नरों के जन्म लेने की प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि किन्नरों का जन्म किस प्रकार होता है। बहुत से लोग किन्नरों के जन्म को पाप और पुण्य से जोड़कर देखते हैं और कुछ लोग इसे विज्ञान और अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी देने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर हीजड़ों के वर्ग को जानने की बहुत उत्सुकता होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो इसके 3 मंथ बाद शिशु के अंगों का विकास शुरू होने लगता है। इस दौरान अगर महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है या फिर अलग अलग तरह की मेडिसिन का सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन के असंतुलन की वजह से जन्म लेने वाले शिशु में नर व मादा दोनों के लक्षण विकसित हो जाते हैं, लेकिन दोनों लिंगों में से कोई भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है या फिर कभी कभी किसी हादसे की वजह से भी गर्भ में पल रहे शिशु का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से किन्नर जैसी प्रजाति अर्थात हीजड़े का जन्म हो जाता है। सामान्यतः क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से किन्नरों का जन्म हो सकता है। हमारे समुदाय में जब भी ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो इस बात का पता तुरंत किन्नर समुदाय को लग जाता है। इसके बाद किन्नर समुदाय के लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उस शिशु का पालन पोषण भी अपने समुदाय के तौर तरीकों से करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन यह शादी आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती है। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावण से शादी रचाते हैं। यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए ही मानी जाती है और शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावण की मूर्ति को पूरी सोसाइटी में घुमाते हैं और पूरे 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावण का वध हो गया था, जो किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करते ही सभी किन्नर अपने शरीर पर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानने लगते हैं। दोस्तों क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये फैक्ट यूनिक लगा हो, नया लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय दें। दोस्तों ये लोग इसके बाद मातम भी मनाते हैं। जी हाँ, अपने मंगलसूत्र को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही यह अपनी चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। यह एक त्योहार होता है जो किन्नर समुदाय द्वारा हर साल मनाया जाता है। दोस्तों अब अगर किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु को लेकर आम आदमी के पास कोई जानकारी नहीं होती है और ना ही कोई आम आदमी किन्नरों की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा 12 बजे अर्थात आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि कोई भी आम आदमी किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी ना बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके खुद के समुदाय के अलावा अन्य किसी समुदाय के लोग नहीं होते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी दुख या शोक नहीं बनाते, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संसार से मुक्ति मिल गई और इनकी शव यात्रा से पहले किन्नरों के मृत शरीर को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसका जन्म किन्नर समुदाय में हुआ है और माना जाता है कि चप्पल और जूते से पीटने पर इनके पिछले जन्म के पाप धुल जाएंगे। दोस्तों आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? आप क्या राय रखते हैं? आप नीचे
कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि यह हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर भी किन्नर समुदाय में शवों को दफनाने की परंपरा है। दोस्तों, किन्नर भले ही अपना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन एक किन्नर अपनी पूरी लाइफ में एक ही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा न करे। इस पृथ्वी पर किन्नर ही ऐसी जाति है जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं। इसीलिए चाहे बच्चे का जन्म हो या विवाह, किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं। हमारे समाज में ऐसा भी माना जाता है कि किन्नर समुदाय का आशीर्वाद हमें पल भर में अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। वहीं इनका श्राप हमें राजा से रंक भी बना सकता है। और अक्सर ऐसा भी सुना जाता है कि किन्नर समुदाय की नजर हमेशा ऐसे लड़के पर रहती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो और चलने का तरीका लड़कियों से मिलता हो। ऐसे लड़कों पर नजर पड़ते ही इन्हें किन्नर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, और अपने जैसा बना देते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक सच यह भी है कि यह अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में इनके साथ कोई भी नहीं होता है। आज भी किन्नरों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है, जो आज भी अपने हक के लिए इस समाज से लड़ रहे हैं और आज भी किन्नरों को